हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब जोड़। अ जॉइंट्स इज द साइड एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट और कम टुगेदर। जॉइंट्स वो साइड है जहाँ पे क्या होती है, दो बोन और या उससे ज़्यादा बोन आर्टिकुलेट होती है, मतलब एक जगह आके जुड़ती हैं। कम टुगेदर मतलब एक साथ में। मीनिंग द एंड्स और इट्स, या तो जहाँ से बोन ख़त्म होती है या फिर बोन के किनारे से। ऑफ द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, जहाँ पे जहाँ से बोन ख़त्म होती है या फिर जहाँ से बोन के किनारे होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर एक साथ मिलती है। किसके द्वारा? बाय कनेक्टिव टिश्यू द्वारा। जॉइंट्स में अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी, जो जॉइंट्स होते हैं उसके द्वारा हमारे पैरों में या हमारे जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्मूथनेस होती है एंड मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। और साथ में जो हमारे स्केलेटन, जो हमारी बोन्स है वो क्या कर सकती है? मूवमेंट कर सकती है। तो जहाँ पे एक दो या दो से अधिक बोन आके जिस जगह पे जुड़ती है, उस जहाँ पे जुड़ती है तो उसके बीच के एरिया को या फिर जहाँ पे वो जुड़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। सबसे पहले हमारा है फाइब्रस जॉइंट। द बोन्स फॉर्मिंग दी जॉइंट्स आर लिंक विद टफ फाइब्रस मटेरियल। जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं जॉइंट्स को लिंक्ड विद टफ, ये थोड़ा टफ होते हैं और फाइब्रस मटेरियल के। इसमें जो जॉइंट्स होता है उसमें फाइब्रस मटेरियल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। सच एज अरेंजमेंट ऑफन परमिट्स नो मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो अरेंजमेंट होती है एक साथ। ऑफन परमिट्स नो मूवमेंट, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन, जो स्कल बोन के बीच में जॉइंट्स होता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे कि जो सूचर्स होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। कंप्लीटली इमूवेबल, मतलब जो हमारे स्कल बोन्स और सूचर्स के बीच में जो जॉइंट्स होता है वो क्या होता है? इमूवेबल होता है, मतलब वो मूव नहीं करते हैं। एंड द हेल्दी टूथ इज सीमेंटेड इनटू द मैंडिबल बाय द प्रीडोंटल लिगामेंट। उसके बाद जो हमारे टूथ वगैरह होते हैं, हेल्दी टूथ जो होते हैं वो सीमेंट, मतलब सीमेंट की तरह क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। हमारे मैंडिबल में, हमारे मैंडिबल के साथ में जो हमारे टूथ होते हैं वो सीमेंटेड तरह चिपके हुए होते हैं बाय द प्रीडोंटल लिगामेंट। और किसके द्वारा जुड़े होते हैं? प्रीडोंटल लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। द फाइब्रस जॉइंट्स आर अलाउ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट। जो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो अलाउ करते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट। एंड इस्टेब्लिश द अलाइनमेंट ऑफ द बोन्स, और साथ में अलाइनमेंट को भी वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो टफ होते हैं, फाइब्रस मटेरियल के बने होते हैं, ये इमूवेबल होते हैं। ये बहुत ही कम चीज, मतलब बहुत ही कम जॉइंट्स होते हैं जिनको ये मूवमेंट करवाते हैं। जिसमें ये इमूवेबल होते हैं, इसमें स्कल बोन आती है, सूचर्स आते हैं जो कम्प्लीटली इमूवेबल है, टूथ वगैरह आते हैं जो कम्प्लीटली इमूवेबल है। ठीक है, कुछ ही ऐसे जॉइंट्स आते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के जो क्या होते हैं? मूवमेंटेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स आर फाउंड बाय अ पैड टफ फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन द, ये जो जॉइंट्स होते हैं वो एक पैड के द्वारा फॉर्म होते हैं, मतलब जॉइंट्स के बीच में एक पैड जैसा फॉर्म होता है। ये टफ होते हैं, ये भी टफ होते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज, ये फाइबर्स और कार्टिलेज के बीच में, मतलब फाइबर कार्टिलेज बोन्स होते हैं दैट एक्ट्स एज शॉक ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं क्योंकि पैड होते हैं तो ये क्या कर लेते हैं? पैड होते हैं तो इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं। सम कार्टिलेज जॉइंट्स परमिट लिमिटेड मूवमेंट, कुछ कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं जो जॉइंट्स होते हैं जो लिमिटेड ही मूवमेंट को परमिट देते हैं। एज बिटवीन द वर्टिब्रा, जैसे हमारी वर्टिब्रा हो गई, विच आर सेपरेटेड बाय द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है उसके द्वारा क्या होती है? सेपरेटेड होती है, अलग होती है। और एट द सिम्फेसिस प्यूबिस, और हमारी सिम्फेसिस प्यूबिस में, विच इज सॉफ्टन बाय सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। इसमें क्या होते हैं? कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ताकि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सपेंशन को अलाउ कर सके, मतलब चाइल्ड बर्थ करने में, मतलब चाइल्ड को बाहर आने में ये क्या कर सके? हेल्प कर सके, क्योंकि हमारे जो सिम्फेसिस प्यूबिस को ये अलाउ करता है मूवमेंट के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट्स। इट्स करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेस। ये जो हमारा साइनोवल जॉइंट्स होता है ये हमारे जो भी स्पेस वगैरह होते हैं उनको प्रेजेंट करता है। और कैप्सूल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ये जितनी भी बोन्स होती है जो जिसके बीच में क्या बोलते हैं? जॉइंट्स होता है, जोड़ होता है, वो मतलब कैप्सूल के फॉर्म में होता है। द एंड्स ऑफ द बोन, जो सबसे जहाँ से बोन्स हमारी ख़त्म होती हैं, हेल्ड टुगेदर, ये वहाँ साथ में जाके मिलता है बाय अ स्लीव, एक स्लीव के द्वारा और फाइब्रस टिश्यू के द्वारा। एंड लुब्रिकेटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जो कुछ मतलब स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड होता है, जो क्या होता है? लुब्रिकेटेड होता है, चिपचिपा होता है। साइनोवल जॉइंट्स आर द मोस्ट मूवेबल ऑफ द बॉडी। जो हमारा साइनोवल जॉइंट्स होता है वो सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट्स होता है हमारे बॉडी का। इसके साइनोवल जॉइंट्स के 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, ग्लिडिंग जॉइंट्स,
पाइवोट जॉइंट्स, कॉन्डिलोइड जॉइंट्स और सैंडल जॉइंट्स। तो जैसे कि जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है तो इस तरह का जॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा बॉल हो गया, ये सॉकेट है, दोनों में जुड़ा हुआ है, तो बॉल एंड सॉकेट जैसा होता है। पाइवोट जॉइंट्स इस तरह का होता है। उसके बाद हिंज जॉइंट जो होता है वो इस तरह फॉर्म में होता है, और जो कैंडलॉइड जॉइंट्स होता है वो इस तरह के फॉर्म में होता है, और ग्लिडिंग जॉइंट जो होता है वो इस तरह के फॉर्म में होता है, और सैंडल जॉइंट जो होता है वो सैंडल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे साइनोवल जॉइंट्स के टाइप्स का डायग्राम्स था, ठीक है। ये आप देख लेना और अपने कॉपी में भी ड्रॉ कर लेना। उसके बाद ये जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है वो हमारे शोल्डर के पास पाया जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो हमारा पाइवोट जॉइंट्स होता है वो हमारे नेक से लेके यहाँ नोज के ऊपर तक मैंडिबल एरिया में पाया जाता है। उसके बाद जो कैनोलॉइड जॉइंट्स होता है वो हमारे ये जो हाथ की जो बोन होती है वहाँ पे पाया जाता है। और जो हमारी हिंज जॉइंट्स होती है वो हमारी यहाँ पे इस पे पाया जाता है, जहाँ पे हमारी हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है। और जो हमारा सैंडल जॉइंट्स होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, मतलब हमारे कैंडलॉइड और सैंडल जॉइंट सेम जगह पे पाए जाते हैं। और उसके बाद जो गिडलिंग जॉइंट्स होता है, ग्लिडिंग जॉइंट्स होता है वो हमारे पैर की मतलब टार्सल मेटाटार्सल और यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शोल्डर जॉइंट्स। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द मोस्ट मोबाइल इन द बॉडी। अभी हमने देखा कि जो शोल्डर में था, जो शोल्डर जॉइंट थी वहाँ पे हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाया जा रहा था। तो ये जॉइंट जो होता है मतलब बहुत मतलब मोमेंटेबल होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इज द लीस्ट स्टेबल। मतलब कॉन्सिक्वेंटली ये क्या होता है, लीस्ट अनस्टेबल होता है, क्योंकि हम इसको मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। एंड प्रॉन टू डिसलोकेशन, इस मतलब और कभी कभी क्या होता है कि ये डिसलोकेट भी हो जाता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में। इट इज़ द फाउंड बाय द ग्लिनॉइड कैविटी। और इसमें क्या होती है, जो हमारी ये ग्लिनॉइड कैविटी को फॉर्म करता है ऑफ द स्कैपुला, जो हमारी स्कैपुला पाई जाती है वहाँ पर, ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, और कहाँ पर, जो हमारा हेड होता है या फिर जो हमारी ह्यूमरस होती है वहाँ पे। एंड इज़ वेल प्लेस विद द प्रोटेक्टिव ब्रसाई। और ये पता क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट किया जाता है पैडेड द्वारा, वेल पैडेड द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ब्रसाई के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारा शोल्डर जॉइंट्स होता है वो हमारे शोल्डर में पाया जाता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट। द एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व 3 बोन्स। हमारे एल्बो जॉइंट्स में क्या होता है, हमारी 3 बोन्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 ह्यूमरस, अपर आर्म एंड रेडियस एंड अल्ना। ये हमारी 3 बोन्स होती हैं जो हमारे एल्बो जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं। ऑफ द 4 आर्म, जब जो हमारी 4 आर्म होती है इसमें ह्यूमरस पाई जाती है, एज सरफेस दैट आर्टिकुलेट विद द बोथ रेडियस एंड अल्ना। और ये अल्ना, मतलब ये जो ह्यूमरस होती है वो हमारी दोनों रेडियस और अल्ना दोनों के साथ जुड़ी हुई होती है। मीनिंग दैट द एल्बो जॉइंट एक्चुअली कंटेन 2 आर्टिकुलेशन, द कैप्टुलम ऑफ द ह्यूमरस। मतलब इस अगर देखा जाए तो इसका ये मतलब जो हमारा एल्बो जॉइंट्स होता है एक्चुअली में वो 2 आर्टिकुलेशन मतलब कैप्टुलम और ह्यूमरस को जोड़ के रखता है। ए राउंडेड प्रोजेक्शन, ये राउंडेड प्रोजेक्शन होता है दैट फिस्ट अगेंस्ट द हेड ऑफ द रेडियस फॉर्मिंग द रेडियो ह्यूमरल जॉइंट्स। और ये क्या करता है कि रेडियस और हेड को क्या करता है, उसके अगेंस्ट जाके फिट्स करता है, उसके बाद फिट करने के बाद ये रेडियो ह्यूमरल जॉइंट्स को फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारा एल्बो जॉइंट जो होता है वो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बीच में पाया जाता है। ये 3 बोन को ये जोड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल डिजिटल रेडियो अल्नार जॉइंट्स क्या होता है, द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट इज अ पाइवोट जॉइंट। ये पाइवोट जॉइंट होता है, फॉर्म्ड बाय द रिम ऑफ द हेड। ये हमारे हेड के रिम को फॉर्म करता है, ऑफ द रेडियस, जो हमारी रेडियस होती है, हमारा जो रेडियस और अल्ना जो होती है। रोटेटिंग इन द रेडियस नोच और रेडियल नोच, ये क्या करता है कि जहाँ ये जो जॉइंट होता है वो रेडियल नोच पे होता है ताकि वो उसको रोटेट कर सके, किसको, ऑफ द अल्ना को। एंड इज इन द सेम कैप्सूल एज द एल्बो जॉइंट्स। और जैसा इसमें कैप्सूल होता है वैसा सेम ही कैप्सूल हमारे एल्बो जॉइंट्स में भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिस्ट जॉइंट्स। दिस इज अ कैंडुलॉइड जॉइंट्स। हमने भी देखा था पिक्चर में साइनोवल जॉइंट वाले टाइप्स में कि जो कैंडुलॉइड जॉइंट्स होता है वो हमारे रिस्ट में पाया जाता है, बिटवीन द डिजिटल इंड ऑफ द रेडियस। मतलब जो हमारा डिजिटल इंड है, मतलब जहाँ से हमारी रेडियस खत्म होती है, एंड प्रॉक्सिमल इंड ऑफ द स्कोफॉइड, और जहाँ से हमारी स्कोफॉइड का इंड होता है, लूनेट एंड ट्रैगुनिट्रम। ए डिस्क ऑफ वाइट फाइब्रो कार्टिलेज सेपरेट द अल्ना फ्रॉम द जॉइंट्स। उसके बाद जो हमारी
अल्ना को और हमारे कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज जो होते हैं वो हमारी अल्ना के फॉर्म से जॉइंट से अलग करते हैं। तो हमारे रिस्ट जॉइंट्स में क्या होता है, पाइलोइड जॉइंट होता है जो रिस्ट जॉइंट में पाया जाता है, जो वहाँ की रेडियस और अल्ना और स्कफॉइड, ट्रायंगुलेट्रम और ल्यूनेट को क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, कुल मिला के जो रिस्ट जॉइंट होता है वो रिस्ट में पाया जाता है। ठीक है, वो वहाँ की हड्डियों को जोड़ के रखता है। उसके बाद जॉइंट ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर्स, द कार्पल बोन्स आर द हेल्ड फ्रेमली टुगेदर। जो हमारी कार्पल बोन होती हैं वो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं बाय सेवरल लिगामेंट, बहुत सारी लिगामेंट्स। देयर आर साइनोवल जॉइंट्स, यहाँ पे हमारा साइनोवल जॉइंट्स काम करता है। बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल, मतलब मेटाकार्पल और कार्पल्स के बीच में, बिटवीन द मेटाकार्पस बोन्स आर प्रॉक्सिमल फैलेंजेस एंड बिटवीन द फैलेंजेस, और साथ में मेटाकार्पल कार्पस, मेटाकार्पस और प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, और इनके बीच में क्या करते हैं, जॉइंट्स होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हिप जॉइंट्स। जो हमारे हिप जॉइंट्स होता है वो हमारे हिप में पाया, दिस स्ट्रॉन्ग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग बॉल और सॉकेट जॉइंट्स होता है। इस फाउंड बाय द कप शेप्ड, ये कप शेप्ड का होता है। एसिटाबुलम जो होता है, हमारी जो बोन होती है, इनोमिनेट बोन एंड द ऑलमोस्ट स्पैरिकल हेड ऑफ द फीमर। इससे क्या, इस जॉइंट में क्या होती है, हमारी एसिटाबुलम के साथ जो हमारी इनोमिनेट बोन होती हैं वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ऑलमोस्ट ये क्या होती है, स्पैरिकल फॉर्म में होती हैं, और ये जो हमारा फीमर का हेड होता है वो भी हमारा हिप जॉइंट पे आके मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नी जॉइंट, जो नी जॉइंट हमारी नी में पाया जाता है। दिस इज अ बॉडी लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। इट इज़ अ वेरी स्टेबल हिंज जॉइंट, यहाँ जो हमारे नी जॉइंट होते हैं वहाँ पे हमारे हिंज जॉइंट्स पाए जाते हैं। फॉर्म्ड बाय द कैंडियल्स ऑफ द फीमर एंड कैंडियल्स ऑफ द टीबिया, ये हमारे फीमर को और हमारे टीबिया को जोड़ के रखता है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पटेला, और जो पोस्टीरियर सरफेस है पटेला को, उसको जोड़ के रखता है। ठीक है, उसके बाद एंकल जॉइंट जो हमारे एंकल में पाया जाता है। दिस हिंज जॉइंट इज द फॉर्म बिटवीन द डिजिटल एंड ऑफ द टीबिया, ये हमारे टीबिया के डिजिटल एंड में पाया जाता है। एंड इस मैलियोटस द डिजिटल एंड ऑफ द फिबुला एंड द टाइलस, मतलब जो नी जॉइंट्स होता है उसमें हमारे तीन बोन को जोड़ के रखता है, किसको, टीबिया को, फेबुला को और टाइलस को। ठीक है, इतना समझ लो बस। उसके बाद जॉइंट ऑफ द फीट एंड टोज, उसके बाद देयर आर नंबर ऑफ द साइनोवल जॉइंट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ साइनोवल जॉइंट होते हैं, हमने अभी पीछे पढ़े। बिटवीन द टार्सल्स बोन के बीच में, टार्सल एंड मेटाटार्सल बोन्स के बीच में, मेटाटार्सल्स एंड प्रॉक्सिमल फैलेंजेस के बीच में, एंड बिटवीन द फैलेंजेस के बीच में। तो इन सारी जो मतलब इन सारी बोन्स के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे हम फीट एंड टोज जॉइंट्स बोलते हैं। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर हाँ कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने थोड़ा जल्दी खींच दिया है, तो इस वजह से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं ये। ओके, थैंक यू सो मच।